धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। यहीं पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। इनके दादाजी का नाम पंडित भगवान दास गर्ग जी है। इन्हें सेतुलाल के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादाजी ने चित्रकूट में स्थित निर्मोही अखाड़े से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत उनके दादाजी अपने गांव गाड़ा पहुँचे और उन्होंने ही बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर उनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। आगे चलकर उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। धीरेन्द्र जी के पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो बहुत बड़े नशेड़ी थे, जिस कारण वह कोई काम धाम नहीं करते थे। इनकी माता का नाम सरोज गर्ग है, जो एक साधारण गृहिणी है। इनका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम शालिग्राम गर्ग जी महाराज है। इन्होंने भी अपना जीवन बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित कर दिया है। धीरेन्द्र जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई। अपने गांव में ही उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें गंज के स्कूल में जाना पड़ा, जो उनके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय किया करते थे, क्योंकि उनके पिताजी के नशे की आदत के कारण उनके घर में आर्थिक अभाव बहुत ज़्यादा था। इसलिए किराए के पैसे भी उनके पास ना होते थे। गंज के इसी स्कूल से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके उपरांत उन्होंने स्नातक के कला संकाय में दाखिला ले लिया, लेकिन तब तक उन पर धर्म और भक्ति की आस्था का रंग चढ़ चुका था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसी कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। घर के बड़े पुत्र होने के नाते पूरी परिवार की जिम्मेदारी भी अब इन्हीं के कंधों पर थी। परिवार का भरण पोषण करने हेतु ये गांव के ही प्रत्येक घरों में जा जाकर दान दक्षिणा मांगने लगे और साथ ही साथ पूजा और कथा भी करने लगे। इससे इनके परिवार का ठीक ठाक से भरण पोषण होने लगा। अब हम जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण जी को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। धीरेन्द्र जी का संबंध ब्राह्मण परिवार के शुक्ल वंश से था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिस कारण इनके घर में ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी के एक गुरु महाराज हुआ करते थे, जिनका नाम गुरु सन्यासी बाबा था। गुरु सन्यासी बाबा ने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व उनके दादाजी ने साधना गुरु उन्हीं को मान लिया। धीरेन्द्र कृष्ण जी जब 11 वर्ष की अवस्था में थे, तब उन्होंने दादाजी के पास जाकर अपनी अर्जी लगाई। उन्होंने अपने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए दादाजी से आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया और आगे चलकर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलवाया। धीरेन्द्र कृष्ण जी अपनी हर कथा में और जीवन में यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें जो भी अलौकिक शक्ति या ज्ञान प्राप्त हुई है, उसमें उनके दादाजी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद का बड़ा योगदान है। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग जी ने काशी में जाकर अपना देह त्याग दिया। अब मैं आपको बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में बताता हूँ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास एक गड़ा नाम का गांव है। श्री बागेश्वर धाम वहीं पर स्थित है। इसी जगह लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का एक मंदिर भी है। यहाँ इस मंदिर की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं या मुसीबतों को लेकर यहाँ आते हैं, श्री हनुमान जी उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर के पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। उनका ऐसा मानना है कि हनुमान जी की उन पर ऐसी कृपा है
कि वह भक्तों का समस्याओं का समाधान 100% कर देंगे। लोगों से यह भी सुनने को मिलता है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ हनुमान जी ही जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं और यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर, अस्थमा का भी इलाज संभव है। यहाँ भूत प्रेत एवं ऊपरी बाधाओं का भी इलाज किया जाता है। यहाँ की एक खासियत यह है कि श्रद्धालुओं को यहाँ सबसे पहले अर्जी लगानी पड़ती है। अर्जी स्वीकार होने पर कृष्ण जी बिना भक्तों से बात किए धाम के पदों पर उनकी समस्याओं को लिख देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उनकी समस्याओं की जानकारी विस्तार से ली जाती है। आइए अब जानते हैं इनके गहरे दोस्त शेख मुबारक के बारे में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण और शेख मुबारक गहरे दोस्त थे और उनका बंधन दिलचस्प तरीके से बना था। शेख मुबारक अक्सर छतरपुर से यात्रा करते थे और अपनी एक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात गड़ागंज में धीरेन्द्र से हुई थी। उन्होंने अपने अपने धर्मों पर चर्चा की और शेख मुबारक ने सनातन धर्म के बारे में प्रश्न पूछे, जिसका धीरेन्द्र ने उत्तर दिया। तभी से शेख मुबारक अक्सर सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए बागेश्वर धाम जाया करते थे और इस दौरान धीरेन्द्र के जीवन में कुछ चमत्कार हुए। जब धीरेन्द्र की बहन की शादी हुई तो शेख मुबारक ने शादी को सफल बनाने के लिए आर्थिक मदद भी की। बागेश्वर सरकार के मंचों पर आज भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है। आध्यात्मिक मदद की तलाश में हर साल हजारों भक्त भारत के बागेश्वर धाम के मंदिर में आते हैं। पहुंचने पर उन्हें पंजीकरण कराना होता है और एक टोकन प्राप्त करना होता है। एक बार उनके पास टोकन होने के बाद उन्हें अपने नाम, स्थान और मोबाइल नंबर के बारे में कुछ जानकारी भरनी पड़ती है। अगले चरण में बालाजी और महादेव शिव को आवेदन करना शामिल है। भक्त नारियल को या तो लाल कपड़े या काले कपड़े में बांधते हैं और चुपचाप अपनी मनोकामना का पाठ करते हैं। काले वस्त्र का प्रयोग केवल उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें भूत प्रेत बाधाएं और सतही समस्याएं हैं, जबकि लाल वस्त्र अन्य सभी चिंताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। गठरी बांधने के बाद भक्तों को 3 लिंकन संतों की समाधि वाले मंदिर की 21 बार परिक्रमा करनी पड़ती है। कई लोगों का मानना है कि धाम की अलौकिक शक्तियाँ इस मंदिर में निवास करती है और ये शक्तियाँ भक्तों की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। अंत में भक्त एक पेशी समारोह में भाग लेता है जो मंगलवार और शनिवार को होता है। ध्यान दें, अगर आप बागेश्वर धाम जाएं तो इस धाम में ज्ञान के फव्वारे की खोज अवश्य करें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कुछ अनमोल वचन जो प्रत्येक हिंदू को सुनना चाहिए। रुचि। एक प्रसिद्ध और सम्मानित शिक्षक से ज्ञान और अनुभव के अविस्मरणीय धन तक पहुंच प्राप्त करें। एक प्राचीन परंपरा से सीखें और भारत के सबसे पुराने आध्यात्मिक स्थलों में से एक के प्राचीन रहस्यों को खोजें। इच्छा। बागेश्वर धाम के जादू और सुंदरता का अनुभव करें और जीवन को पूरी तरह से महान प्रेरणा, शांति और आनंद के साथ जीना सीखें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनमोल वचनों के माध्यम से जीवन के अमृत का स्वाद चखें और अपने जीवन को एक आनंदमय यात्रा में बदल दें। क्रिया। बागेश्वर धाम के साथ आज ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। भाइयों बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे और बागेश्वर धाम से संबंधित और जानकारी आपको चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट में लिखें। अंत में आप सभी से यह निवेदन है कि आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।